तो भैया ऋषभ पंत स्टूपिड है। जी आइए, मैंने सुनील गावस्कर ने कहा है। दरअसल तीसरे दिन चौथे टेस्ट मुकाबले के दौरान जब ऋषभ पंत आउट हुए तो उसके बाद ऑन एयर यानी कि कमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर भड़क गए ऋषभ पंत के आउट होने पर और कहा कि स्टूपिड ये कोई शॉट था, ये शॉट आपको नहीं खेलना चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले आप इसी शॉट पर बीट हुए थे, आपको बॉल लगी थी बॉडी पर और फिर आप वापस उसी शॉट को ट्राई करने गए और कहीं ना कहीं देखें तो ऋषभ पंत के लिए पैट कमिंस ने जाल भी बिछाया था भैया, दोनों तरफ फाइन लेके रख लिया था और आउट भी कहाँ हुए, थर्ड मैन पर मार रहे थे लेग साइड में। ओवरऑल देखिए तो भैया ऋषभ पंत के आउट होने के बाद सुनील गावस्कर का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने कहा कि आपका हो सकता है ये स्वाभाविक खेल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपका एक स्वाभाविक खेल है। टीम इंडिया अभी इस स्थिति में नहीं है कि आपको इस शॉट की ज़रूरत है। आप ठीक है एक बीच में एक दो शॉट खेलिए, लेकिन जब आप एक गेंद पहले उसी बॉल पर बीट होते हैं और फिर वापस आप वही शॉट को ट्राई करते हुए आउट हो जाते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। सीधे तौर पर सुनील गावस्कर के कहने का मतलब यही था। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि आपको ड्रेसिंग रूम की ओर नहीं बल्कि दूसरे ड्रेसिंग रूम की ओर जाना चाहिए। मतलब आप अपने ड्रेसिंग रूम की ओर मत जाओ, आप दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाओ, क्योंकि आपने तो अपना विकेट दे के गया है, आपने अपना विकेट गंवाया है। यहाँ पर सुनील गावस्कर का ये जो स्टेटमेंट था भाई साहब, मतलब इस समय छाया हुआ है और लोगों का मानना है कि वही ऋषभ पंत जब रन बनाएंगे तो आप उनकी तारीफ करोगे, लेकिन जब वही खिलाड़ी आउट हो जाएगा तो आप उसे स्टूपिड ऑन एयर कमेंट्री के दौरान कहोगे, जो काफ़ी गलत है। खास करके देखिए हम सब तो एक बार समझ के ले लेंगे, लेकिन जो बाहरी खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ होते हैं कि यार आपके देश का कमेंटेटर आपके ही देश के खिलाड़ी को ऐसी चीज़ें कह रहा है। वैसे देखिए इस चीज़ को जितना खींचेंगे उतना बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए तो कई लोगों का मानना है कि ऋषभ पंत ने सच में अपना विकेट गवा कर दिया, क्योंकि ऋषभ पंत को वहाँ टिकना था और गेंदें खेलनी थी। जो काम वॉशिंगटन सुंदर ने किया वो ऋषभ पंत को करना चाहिए था और ऋषभ पंत अगर उतनी गेंदें खेलते तो शायद वो 80-90 रन बना के जाते इस पिच पर। क्योंकि यार देखिए मेलबर्न की पिच पे हमेशा हमारी टीम ने अच्छा किया है। टीम इंडिया ने 2018-2020 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, 2014 में ड्रॉ खेला था, हालांकि 2011 में जरूर हारी थी, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेलबर्न में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। और ऐसा आप लोग मत सोचिए कि टीम इंडिया ऑल आउट के कगार पर है, 400 भी टीम इंडिया के लिए बनाना मुश्किल हो गया। भाई साहब ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी ने उसी मैदान पर शतक लगाया और यशस्वी जायसवाल अगर रन आउट नहीं होते तो शायद ये टीम इंडिया 500-600 भी बनाती चौथे दिन के पहले सेशन दूसरे सेशन तक। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये जायसवाल का जो रन आउट था वहीं से मुकाबला पूरी तरह पलट गया। हालांकि यहाँ पर ऋषभ पंत जडेजा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और टीम इंडिया ऑलरेडी एक बल्लेबाज कम खिलाई थी, लेकिन सुंदर ने 50 रन बनाकर उसका हिसाब बराबर कर दिया और यही वजह है कि ऋषभ पंत शायद वहाँ पर थोड़ा और टिकते तो टीम इंडिया यहाँ पर हो सकता है 450-500 बना देती। खैर छोड़िए, इस पर आपकी क्या राय बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत सारी हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ये मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि अगर टीम इंडिया 100 रन का लीड देती है बाई चांस चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को और फिर 150-160 रनों पे ऑल आउट कर देती है और टीम इंडिया को 270-280 रनों का टारगेट मिलता है 5वें दिन तक चेस करने के लिए, तो हो सकता है टीम इंडिया इसे चेस करने जाए और मुकाबला जीते। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि ऑस्ट्रेलिया सोचेगी कि 300-350 का टारगेट हम जल्दी इनको दे के फटाक से ऑल आउट कर दे 5वें दिन। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉसिबिलिटी हैं। टीम इंडिया जीत भी सकती है, या तो मुकाबला ड्रॉ होगा या तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीते ये मुकाबला, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि उसके लिए उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। चौथे दिन बुमराह को खेलना ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि देखिए हमारे बल्लेबाजों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह का विकेट तीसरे दिन दूसरे दिन था उसी तरह का विकेट चौथे और 5वें दिन देखने को मिल सकता है। बल्लेबाजी करना इतना भी हार्ड नहीं होगा इस पिच पर। खैर इस पर आपकी क्या राय बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।